सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025-26 सीबीएसई बेस्ड 10th क्लास बोर्ड। और आज हम डिस्कस करेंगे 33 क्वेश्चन नंबर 33 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन सेज इज प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। ये बेसिकली थ्योरम है, एज इट इज दी हुई है। सो हम इस थ्योरम को प्रूव करना है कि अगर ये लाइन एल एम अगर क्यू आर के पैरेलल है, सो ये उसको पी एल और जी है पी क्यू है और पी आर, इन दोनों डिवाइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। नाउ लेट्स से बट गिवन कि हमको गिवन क्या क्या है। हमको गिवन है एक ट्रायंगल पी क्यू आर, और उसके साथ हमें ये भी गिवन है, और जहाँ पर एल एम जो लाइन दी हुई है एल एम वो पैरेलल है क्यू आर के। सो बेसिकली वन लाइन एक साइड के पैरेलल है एल एम पैरेलल टू क्यू आर, ये हमको गिवन है। सो हमने यहाँ लिख दिया गिवन। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको प्रूफ क्या करना है। सो हमको प्रूफ करना होगा कि दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, मीन्स पी एल अपॉन एल क्यू, ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइन का रेशियो शुड बी इक्वल टू पी एम अपॉन एम आर, इन दोनों लाइन के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। सो हमको ये प्रूव करना है, पी एम अपॉन एम आर। तो सबसे पहले वी नीड टू कंस्ट्रक्ट समथिंग। सो हम यहाँ पर लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो हमें कंस्ट्रक्शन क्या करनी होगी, सो हमें दो लाइन कंस्ट्रक्ट करनी होगी, और वो कंस्ट्रक्शन कौन कौन से होंगे, जॉइन क्यू एंड एम, हमको क्यू और एम को ज्वाइन करना पड़ेगा, एंड एल और आर को ज्वाइन करना पड़ेगा टू सॉल्व दिस थ्योरम। नाउ ड्रॉ, हमको ड्रॉ करनी होंगी दो लाइन। ड्रॉ क्या करनी होंगी, सबसे पहले मैंने क्यू एम और एल आर को ज्वाइन किया, उसके बाद अब मेरे को ड्रॉ करनी होंगी एल एस जो कि परपेंडिकुलर है पी एम पर, मीन्स पी एम के साथ 9 डिग्री का एंगल बनाती है। और दूसरी लाइन, इस चीज़ को हम लिखेंगे एल एस परपेंडिकुलर टू पी एम या फिर पी आर, टोटल साइड लेंगे, एंड एम टी परपेंडिकुलर पी एल या फिर पी क्यू, तो पूरी साइड लेंगे पी क्यू। ये पी क्यू पर परपेंडिकुलर है, मीन्स पी क्यू के साथ मिलकर 9 डिग्री का एंगल बनाती है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी नीड टू डू, अब हमको प्रूफ करना है। तो देखते हैं कि हम प्रूफ क्या कैसे करेंगे इस चीज़ को। सो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। तो द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू, हमको ये सब पता है कि एक ट्रायंगल क्या होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। सो हम राइटिंग हियर बी मल्टीप्लाई एच। सो इस एरिया का यूज़ करके, इस एरिया के फॉर्मूले का यूज़ करके हमने ट्रायंगल की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। सो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एल एम, हमको इस वाले ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है सबसे पहले पी एल एम का। तो इसके लिए हमको बेस और इसकी हाइट पता होनी चाहिए। सो आई एम राइटिंग हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एल एम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस। बेस के लिए हम पी एल का यूज़ करेंगे, इस बार हम इस वाले साइड को ले रहे हैं। इस वाले ट्रायंगल में बेस के लिए हम यूज़ करेंगे हम यूज़ करेंगे साइड पी एल का। पी एल इसका बेस होगी और इसकी जो हाइट होगी वो होगी एम टी। सो हम यहाँ पर लिखेंगे पी एल मल्टीप्लाई एम टी, या फिर दिस इज इक्वेशन 1। नाउ वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एल एम। अब हमको क्यू एल एम जो ट्रायंगल है इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्यू एल और एम का। सो लेट्स से हाउ विल फाइंड दिस एरिया। तो दिस विल बी 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और अगेन इस ट्रायंगल का जो बेस होगा वो होगा एल क्यू या फिर क्यू एल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इसको 1/2, और हाइट होगी ये सेम
क्योंकि यही सेम इसकी हाइट है ट्रायंगल की, अगर वहाँ तक देखूंगा तो दिस इज द मैक्सिमम हाइट, सो क्यू एल मल्टीप्लाई एम टी, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगेन वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एल एम, दोबारा से हम एंगल पी एल एम का एरिया फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, डिवाइड 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पर हमको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एल एम अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू एल एम इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई पी एल मल्टीप्लाई एम टी अपॉन 1/2 multiply area of QLM, QL multiply MT. Now MT will be cancel out and 1/2 this will be also cancel out. Now we are left with PL upon QL. PL upon QL. This will be our equation number. We can say it 1 2 हम ले चुके हैं, so इस बार हम इसको A ले लेते हैं. This will be equation A, small a. Now similarly we need to again find the area of PLM and triangle MLR या फिर RML, तो दिस विल बी ऑल्सो इक्वल। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM, इस बार जब हम PLM का एरिया फाइंड करेंगे, सो इस बार हम बेस लेंगे सेम फॉर्मूले से, बेस लेंगे हम PM, इस टाइम हम इधर वाला साइड का बेस लेंगे क्योंकि हमको इधर वाली साइड भी प्रूव करनी है। सो बेस हो जाएगा इस बार PM अपॉन इसकी हाइट हो जाएगी LS, सो 1/2 मल्टीप्लाई PM मल्टीप्लाई LS, this will be equation number 3 and we need to also find area of triangle, इस बार हम नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया लिया था, अब हम लेंगे RM LM LRM या फिर RLM 1/2 मल्टीप्लाई बेस। इस वाले ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमको जो बेस मिलेगा वो बेस होगा MR, दिस विल बी द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल, और इसकी जो हाइट होगी वो होगी LS, सो दिस विल बी द सेम हाइट, सो वी आर राइटिंग इट P, हम यहाँ पर लिखेंगे MR multiply LS and this will be our equation number 4. Now divide equation number 3 and 4 similarly जैसे कि हमने 1 और 2 को डिवाइड किया था, so this will be equal to, I'm writing here divide 3 and 4, so this will be area of triangle PLM upon area of triangle LRM equal to 1/2 multiply PM multiply LS एंड सेकेंड इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है वो है 1/2 मल्टीप्लाई MR मल्टीप्लाई LS. Now 1/2 will be cancel out, LS will be cancel out, so we are left with PM upon MR. इक्वेशन नंबर, दिस विल बी इक्वेशन नंबर B, बिकॉज वो हमने A लिया था डिवाइड करने के बाद और ये डिवाइड करने के बाद हम लेंगे B. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरम कि हम एक चीज़ हम इस यहाँ पर कंसिडर, एक चीज़ हम यहाँ पर नोट करेंगे कि जो ट्रायंगल नीचे बने हुए हैं, नीचे दो ट्रायंगल बने हुए हैं QLM और LMR, ये दो ट्रायंगल जो बने हुए हैं, नाउ लेट मी फर्स्ट टेक द डायग्राम बिलो सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट क्लियरली. तो सबसे पहले हम ये चीज़ नोटिस करेंगे कि यहाँ पर दो ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ट्रायंगल है LM, ये QLM, और दूसरा वाला जो ट्रायंगल है, लेट मी चेंज द कलर एज वेल, दूसरा वाला ट्रायंगल जो है वो है ये. तो ये दो ट्रायंगल जो बने हुए हैं नीचे, इन दोनों का एरिया सेम होगा. वाई? बिकॉज ये सेम बेस पर बने हैं और इनकी हाइट भी सेम ही है.
सो अगर इन दोनों ट्रायंगल का बेस सेम है, अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बने हैं, सो अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, सो हम लिख सकते हैं, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM QLM will be equal to area of triangle LRM. सो अगर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, सो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी कैन बी रिटन एज, हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन बी को, ए और बी को इस तरह से लिख सकते हैं, हैंस एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM अपॉन इस वाले ट्रायंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल QLM इस वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PLM अगेन सेम, क्योंकि ऊपर वाला ट्रायंगल PLM ही है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LRM. तो अगर ये दोनों एरिया सेम है, सो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं, इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है, सो राइट हैंड साइड भी इक्वल ही होंगी. सो दिस विल बी PL अपॉन QL इज इक्वल टू PM अपॉन MR. एंड हैंस प्रूव, वी जस्ट नीड टू प्रूव दिस, हमको ये प्रूव करना था फ्रॉम इक्वेशन ए और बी से, PL अपॉन LQ या फिर LQ या फिर QL भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू PM अपॉन NR. नाउ लेट्स डिस्कस द पार्ट 2 ऑफ दिस. सी अबाउट दिस पार्ट सेज, हमको प्रूव करना है, हेंस इन ट्रायंगल PQR प्रूव दैट अ लाइन L intersect the side PQ and PR of a triangle PQR at L and M respectively such that LM parallel to QR if PL is equal to 5.7 cm, PQ 15.2 cm and MR is equal to 5.5 cm. फाइंड द लेंथ ऑफ PM इन सेंटीमीटर. तो यहाँ पर मैंने प्रॉपर डायग्राम में बनाया, यू कैन चेक दिस आउट. तो हमको LM की लेंथ दी हुई है, LM हमको पैरेलल दी हुई है QR के, जो कि LM जो है वो इस ट्रायंगल PQR के दो साइड्स को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, और वो पैरेलल है QR के. दो साइड्स जो दी हुई हैं हमको, PL 5.7 सेंटीमीटर और MR हमको दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर. सो लेट्स से सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमको क्या का गिवन है. सो हमको गिवन है LM पैरेलल टू QR. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द बेस ऑफ दिस ट्रायंगल. इसी बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. और हमको इसके अलावा हमको क्या क्या दिया हुआ है, हम उसको भी लिखेंगे यहाँ पर. सो हमको दिया है PL 5.7 सेंटीमीटर, जो कि लेंथ है PL इज इक्वल टू. सो अगर ये लाइन LM पैरेलल टू QR, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, हमें अभी जस्ट प्रूव किया है कि दो अदर साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी. सो दिस विल बी PL अपॉन LQ इज इक्वल टू PM अपॉन MR. सो LQ की लेंथ हमको फाइंड करनी होगी. सो LQ की लेंथ हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम QL हम कर सकते हैं PQ माइनस PL. तो PQ हमको दिया है 5.2 माइनस PL हमको दी हुई है 5.7. सो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी आर लेफ्ट विद, हमको क्या मिलेगा, हमको आंसर मिलेगा 9.5 सेंटीमीटर. सो जो हमारी QL की वैल्यू आएगी वो आएगी 9.5 सेंटीमीटर. नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, जो हमको थ्योरम में प्रूव करी थी, उसी सेम इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे. सो PL हमको 5.7 दी हुई है, दिस विल बी 5.7 अपॉन LQ जो हमारी आई है वो 9.5 इज इक्वल टू PM हमको फाइंड आउट करना है बेसिकली. सो PM हम विल बी एज इट इज PM अपॉन MR को हम लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर. Now after solving this, PM will be equal to 5.7 multiply 5 upon 5.9.5 सेंटीमीटर, एंड दिस विल बी इक्वल टू, हम इसको 19 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि दोनों में एक के बाद पॉइंट है. तो 19 5 ज़ा 95 एंड 19 3 ज़ा 57 एंड 5 से हम 5.5 को डिवाइड कर देंगे, इसलिए 1.1 एंड देन 3 मल्टीप्लाई 1.1 विल बी इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर. सो हेंस PM इज इक्वल टू आ जाएगी हमारी 3.3 सेंटीमीटर. So now that's it for today's video. I hope you enjoyed this video, and if you really like this video, so don't forget to like, share and subscribe Nexel Learners. In upcoming videos हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस को. Till then you can practice this and can learn this. Thank you so much.
Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share, and subscribe. Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.